मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। ध्यान कोई पल नहीं, यह वो अवस्था है जहां तुम स्वयं को पहचानते हो। जो भीतर जाग गया उसके लिए संसार की सारी नींद व्यर्थ है। सुनहरी सुबह, घाटी में शांति पसरी है। हल्की हवा पत्तों को हिला रही है। झील का जल बिल्कुल स्थिर, जैसे उसमें समय थम गया हो। बुद्ध एक पत्थर पर शांत बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं पर चेहरे पर दिव्य तेज है। एक शिष्य बेचैन, व्याकुल, उनके चरणों में आकर बैठता है। उसके भीतर एक बवंडर है। वह कांपती आवाज में कहता है, भगवान, मैं ध्यान करता हूं पर भीतर शांति नहीं मिलती। जितना बैठता हूं उतना मन भागता है। यह ध्यान इतना कठिन क्यों है? वह बुद्ध की मुस्कान। बुद्ध ने आंखें खोली, वो दृष्टि जो 1000 शब्दों से ज्यादा कह जाती है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मन का भागना समस्या नहीं है, उसे रोकने की कोशिश वही असली समस्या है। फिर बोले, जब तुम नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करते हो तब तुम्हें संघर्ष दिखता है, पर जब तुम उसे बस देखते हो तब वही बहाव संगीत बन जाता है। ध्यान कोई युद्ध नहीं, यह साक्षी बनने की कला है। कथा, बाण और धनुष। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने पास रखा एक धनुष उठाया। अगर धनुष को ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, और अगर बिल्कुल नहीं खींचोगे तो बाण कभी नहीं चलेगा। ध्यान भी ऐसा ही है, न ज्यादा प्रयास न पूरी ढील, बस संतुलन। जहां प्रयास समाप्त होता है वहीं शांति शुरू होती है। गीम शिष्य का परिवर्तन। अगले दिन से शिष्य रोज सुबह नदी किनारे बैठने लगा। पहले तो विचारों का तूफान था। पुराने डर, इच्छाएं और यादें सब एक साथ आने लगीं। कभी वो सोचता, यह ध्यान नहीं, यातना है। कभी खुद पर गुस्सा करता, मैं असफल हूं। पर धीरे धीरे उसने विचारों को लड़ने की जगह देखना शुरू किया। हर विचार आता और चला जाता। एक दिन वह अचानक भीतर बहुत गहराई में उतर गया और उसे लगा, मैं वो नहीं जो सोच रहा है, मैं तो वो हूं जो सोच को देख रहा है। उस क्षण सब रुक गया। न समय था न शोर, सिर्फ मौन था, जीवंत मौन। बुद्ध, ध्यान क्या है? ध्यान कोई कर्म नहीं, यह चेतना की अवस्था है। जहां मैं समाप्त होता है वहीं ध्यान शुरू होता है। वह ध्यान का अर्थ है स्वयं को देखना बिना किसी निर्णय के। विचारों को रोकना नहीं, बल्कि यह जानना कि मैं विचार नहीं हूं। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम बिना प्रयास के जाग जाते हो तो ध्यान तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। गैरे राजा की कहानी। व्यस्त जीवन और ध्यान। एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, सम्मान, सेना, राज्य, फिर भी मन बेचैन है। ध्यान करना चाहता हूं पर समय नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, अगर तुम्हारे पास ध्यान के लिए समय नहीं तो तुम्हारे पास जीने का समय भी नहीं। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, जब घर में आग लगती है तब तुम व्यापार देखते हो या आग बुझाते हो? राजा बोला, आग बुझाता हूं। बुद्ध बोले, मन के भीतर भी आग लगी है, इच्छाओं की, क्रोध की, भय की। ध्यान वह जल है जो उस आग को शांत करता है। राजा मौन हो गया और उसी दिन से उसने ध्यान शुरू किया। पहले 15 मिनट, फिर 1 घंटा। कुछ ही हफ्तों में वह भीतर से बदल गया। अब उसकी नजर में शांति थी, शब्दों में दया और हृदय में करुणा। ध्यान का रहस्य। हर पल में जागरण। बुद्ध ने कहा, ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आंखें बंद कर लो। ध्यान का अर्थ यह है कि जब आंखें खुली हों तब भी तुम भीतर मौन हो। चलना ध्यान बन जाए, खाना ध्यान बन जाए, बोलना ध्यान बन जाए तो जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। जिस दिन तुम हर काम को पूरी जागरूकता से करते हो उसी दिन तुम बुद्ध बन जाते हो। डेटे ध्यान की शक्ति, रूपांतरण की ज्वाला। ध्यान कोई पलायन नहीं, यह साक्षात्कार है। बस यह भीतर की आंख खोलता है। जिसने भीतर देख लिया उसके लिए बाहर कुछ भी रहस्य नहीं। तो ध्यान वह दीपक है जो भीतर जलता है और फिर बाहरी अंधकार मिटा देता है। ध्यान के फल। 1, मन स्थिर होता है, विचार नियंत्रित होते हैं। 2, भावनाएं शुद्ध होती हैं, क्रोध और ईर्ष्या खत्म होते हैं। 3, शरीर स्वस्थ होता है, तनाव कम होता है, ऊर्जा बढ़ती है। 4, संबंध सुधरते हैं क्योंकि भीतर प्रेम जागता है। 5, आत्मा जागती है, तुम सोचने से होने में प्रवेश करते हो। जब मन शांत होता है तभी जीवन बोलता है। ध्यान कोई जगह नहीं, एक अवस्था है।
बाहर की जीत मायने नहीं रखती जब भीतर की हार हो। विचारों को रोकना नहीं, बस देखना सीखो। जो भीतर स्थिर है वही सच्चा विजेता है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर तुमने एक पल को भी शांति महसूस की हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे औरों तक पहुंचाओ। क्योंकि जब एक मन शांत होता है तो पूरी दुनिया थोड़ी और शांत हो जाती है। ऐसी ही और बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तुम्हारा मन फिर से उस मौन में लौट सके जहां बुद्ध बसते हैं। याद रखो, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया।